मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ ना, पर आप भी क्या कहा जाता है ये चीज जानते होंगे, जब समाजवादी का सरकार था जितने भी पुलिस आदमी बने थे सबके अटैक पे यादव था। जी तो नहीं आते ना पेपर लीक करवाने, ये भी तो सवाल बनता है। एक पेपर की फीस थी 400 रुपए इंटू कर लो 60,000 से भाई कितना हो रहा है। दोबारा पेपर कुछ गुलामों वाली नहीं है। मैं क्या कहते हैं नौकरी से भाई साहब एकदम से दूर रहना चाहता हूँ। रहोगे तो वही सरकार रहेगी, वही कुछ मिलेगा नहीं, फिर बैठे रहोगे पूरे दिन रात लेके बैठा रहा। मान लो भी कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से किसी घर मिला? काहे की महंगाई भैया, सबके हाथ में आईफोन है, किसी के हाथ में लो भैया, हम यूट्यूबर हैं, हमारे हाथ नहीं हो रोजी रोटी बोलते हैं उसको भाई। कुल मिला के मैं अंधभक्त हूँ। अरे गठबंधन बना रही है गवर्नमेंट यूपी में। अच्छा कौन सा क्षेत्र कौन सा लगता है आपका? हमारा बाराबंकी लगता है। बाराबंकी क्षेत्र से लगता है। कौन है इस समय सांसद, कौन लड़ रहा है? यहाँ तनुज पुनिया जी हैं। तनुज पुनिया कांग्रेस से हैं, है ना? और यहाँ पे अच्छा खासा नाम चलता है उनका, बहुत सारा अच्छा नाम चलता है। उनके पिताजी भी काफ़ी फेमस हैं। तनुज पुनिया के पिताजी क्या नाम है भैया? पुनिया जी। पीएल पुनिया। अच्छा हाँ, ठीक बात। तो अभी उनका कैसा क्षेत्र में कैसा कुछ घूमते हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनका प्रचार भी चल रहा है। अच्छा, और सब कुछ बढ़िया है। इस बार सीट भी उनकी ही निकलेगी। पिछली बार का क्या सीन था उनका, तनुज पुनिया का कैसा रहा था? पिछली बार इंडिया गठबंधन में था नहीं तो समाजवादी बीजेपी ही जीती थी हमारे यहाँ से। अच्छा, कौन था पिछली बार बीजेपी से? पिछली बार हमारे यहाँ थे जो है डॉक्टर करके कोई थे। अच्छा, वो निकले थे। अच्छा, क्यों नहीं लाना चाह रहे हो? अगर मतलब बोल रहे हो कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करोगे, क्या कमी है बीजेपी सरकार में कि नहीं कर रहे हो? हमारे यहाँ से काम भी उनका कुछ रहा नहीं है। क्षेत्र में नहीं आते हैं सांसद जी हमारे क्षेत्र में घूमते ही नहीं है। विधायक जी क्या सीन है? विधायक जी का तो चल रहा है बढ़िया, समाजवादी से हैं विधायक। कौन है विधायक इस समय वहाँ पे? सुरेश यादव। वो आते हैं क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में घूमते हैं, काफ़ी बढ़िया का नाम भी है उनका, चल रहा है इस टाइम। और इनका जो बोल रहे हो कि मोदी साहब का, तो ये जो इनकी तरफ से सांसद जो बने थे पिछली बार, जो भी डॉक्टर साहब बता रहे हो कोई, तो वो आ नहीं रहे थे क्षेत्र में, नहीं आए एक भी बार? घूमने ही नहीं आए, वोट लेने आए तो उसके बाद दिखाई नहीं पड़े। अभी भैया आप युवा हो, काम भी कर रहे होगे कहीं पे? काम कर रहे हो ना अभी? तो जॉब का क्या चल रहा है? कैसा है? जॉब वगैरह मिल जाती है आराम से? हमारा 2 साल क्लियर हो गया डिपार्टमेंट की, अभी हमको सरकारी जॉब नहीं मिले। डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं निकल रही है, डाले क्या? इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरक्षण लेकर आएंगे। रोज़ यही सुनने में आ रहा है, नौकरियां देंगे, ये सारी बातें कर रहे हैं। और इन जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, उनकी तरफ से आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें वो? वैसे उन्होंने कहा कि हम घर देने का काम बताया था उन्होंने, ठीक है। गैस सिलेंडर के रेट भी कुछ कम कर दिए ज़रूर अभी, ठीक है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई के बारे में कुछ बताइए। महंगाई में भाई आपको जितना लगता है, आपको बोला जा रहा है उतना कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ। अब उम्मीद तो 15 लाख की भी थी, अभी तक इंतजार कर रहे हैं 15 लाख कब खाते में आएंगे। 15 लाख अभी तक आए नहीं। अभी तक कहाँ आए हैं? किसी के खाते में 15 हो तो बताए हमको जरा। तो कांग्रेस बढ़िया है। अब कांग्रेस जितना काम करी, अपने देश में इतनी यूनिवर्सिटी बना दी है, हाँ, उसमें उससे एक बराबर नहीं बना पाए हैं अपनी बीजेपी में। अपने 10 साल हो गए उनको करते हुए प्रधानमंत्री पे। 2014 से सरकार है, अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी बनाया होता है हमें। ऐसा नहीं है कि एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाए, लेकिन कंपेयर करेंगे तो शायद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बनी है, यूनिवर्सिटीज़ बनी है, ठीक है। बनी होंगी, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि आप बाराबंकी में नहीं? कोई बाराबंकी में हमारे कोई नहीं बनी है। ठीक, हमारे बाराबंकी में एक भी नहीं बनी है। जितना काम हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है, कांग्रेस में हुआ है, बाकी कोई हुआ ही नहीं। अभी जब योगी साहब की गवर्नमेंट बनी थी, उस समय आपका वोटर ID था, कार्ड था, आपने वोट दिया था? हाँ। किसको दिए थे आप? हमारा तो वही समाजवादी में जाता है। समाजवादी में। अखिलेश भैया के समर्थक। हाँ, हमारे भैया। इस बार तो खैर उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा चला। अभी कल भी वो कानपुर में रैली कर रहे थे। हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग कुछ बोलना चाहोगे भैया? क्या बोलोगे? कैसा चल रहा है? किसका लग रहा है इस बार दबदबा किसका कायम होगा? इस बार दबदबा तो लग रहा है RCB जीतेगी। RCB जीतेगी? अच्छा, RCB जिता रहे हैं भैया। इनको भाजपा और इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, RCB जिता। विराट भाई को आना चाहिए, क्योंकि एक बार भी IPL नहीं जीता है बंदा। मेहनत बहुत कर रहा है, शतक मार रहा है हर बार, सेंचुरी हर बार लगी है। और उसका रिकॉर्ड भी कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा, विराट के फैन हो कुल मिला के? नहीं है तो। अच्छा, दया आ रही है यार विराट कोहली पे बस। और अच्छा, तो दया राहुल गांधी पे भी आनी चाहिए यार। राहुल गांधी? हाँ। अरे यार दया दयालुओं पे आती है। अच्छा, वो दयालु नहीं है? अब राहुल गांधी दयालु नहीं है? दरिंदा। दरिंदा? ऐसा कैसे कह सकते हैं? दरिंदा क्यों कह रहे हो?
यार लगता है मेरे को। अच्छा, क्या ऐसा हुआ है कि आप कह रहे हैं ऐसी बातें आप कर रहे हैं, क्या कारण है? मेरे को पसंद नहीं यार। पहले तो पप्पू पप्पू यार, पप्पू को कौन पसंद करेगा? नहीं, पप्पू तो चलिए वो एक बात लोग कह दे रहे हैं, सर्कुलेट कर दिए हैं तो उसकी वजह से हो गया, लेकिन वैसे भी आप इन जनरल क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं है या जो भी चीज़ें? यार कांग्रेस पार्टी की पहले बात, अगर वो पार्टी चेंज कर दे तो शायद पसंद भी करने लग जाए, लेकिन वो पार्टी चेंज नहीं करेंगे। और ये क्या कहते हैं कांग्रेस वाले यार, क्या कहूँ इनके लिए, शब्द है ही नहीं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। ये भैया बता रहे हैं कि सपा का बहुत बड़ा मतलब जोरदार चल रहा है। अखिलेश को अगर देना चाहे तो वोट दे सकते हैं, लेकिन तो गठबंधन कर रखे हैं, सब एक ही में मरा रखे हैं। तो क्या सब करें? अखिलेश को भी आप कह रहे हैं कि उनको गठबंधन नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर अलग होते तो हम अखिलेश का समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तो एक में हो गए इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पर आप कुछ बोलना चाहोगे? महंगाई का मुद्दा यार, महंगाई तो यार बढ़ती रहेगी। या पहली बार यहाँ पे थोड़ी है कि बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ेगी। मतलब आप इस मुद्दे पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो ना, कि मतलब ठीक है? बीजेपी का सपोर्ट, पूरा समर्थन है मेरे को, बाकायदा। और जैसे गैस सिलेंडर वगैरह का जो आता है उस पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीज़ें नहीं हो रही, महंगी हो रही हैं। उसके घर की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री आवास योजना से किसी घर मिला? काहे की महंगाई भैया, सबके हाथ में आईफोन है, किसी के हाथ में। लो भैया, हम यूट्यूबर हैं, हमारे आपके हाथ में नहीं है, आप फिर भी क्या कहते हैं अभी नए नए यूट्यूबर हो हैं, आप भी, आपके हाथ में भी होगा कुछ दिन के बाद, ऐसा मेरे को लग रहा है। अच्छा, ठीक है। और रहेगी बात महंगाई की, यार स्कॉर्पियो लॉन्च नहीं हो पा रही है, साला शॉर्टेज पड़ रहा है उसका, है क्या चाहिए और बंदे? मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है? अब मुझे कहाँ के महंगाई लग रही है, हर किसी के पास यार अमीर है यार, हर चीज़ शॉर्टेज पड़ रही है। आईफोन नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए कि सबके पास आईफोन। भैया जब 20 रुपए किलो क्या कहते हैं गेहूँ था, तब लोग कह रहे थे कि सस्ता है। अब किसान का कोई महंगाई बिकी नहीं रही है। अब जब महंगा हो गया तो कह रहे हैं भैया 40 रुपए किलो आटा हो गया, कहाँ से? तो किसान का देख लो या तो अपना पेट देख लो, कुछ तो होगा भाई। नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, लोग ये समझे कि सिर्फ ठीक है भाई, चल रहा है सब कुछ। ये तो चलता रहेगा यार, अगला कोई आएगा वो एकदम से कैसे गिरा देगा, अपने घर से दे देगा। अभी आप क्या काम करते हो? अभी हम उधर रेडी लगा रखे हैं, नारियल पानी बेच रहे हैं। अच्छा, आप नारियल पानी बेचते हो? धंधा बढ़िया चलता है? नहीं, धंधा बढ़िया नहीं चलता है, रोजी रोटी चल रही है बढ़िया, ऐसा नहीं है। ये भैया वाला दे रहा है बराबर। ये भैया हैं, ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना। अब ये आदमी कष्ट में है, कष्ट में इस वजह से है कि शायद इनको बढ़िया से क्या बता रहे थे अभी आप? बात तो बोलते नहीं कि अगर आपके कुल मिला के आपकी कंपनी के सामने कोई ठेला लगा रहा है वो रोजगार पा रहा है, दूसरे पे कमा रहा है, मेरे को रोजगार नहीं हो, रोजी रोटी बोलते हैं उसको भाई। कुल मिला के मैं अंधभक्त हूँ। अरे ये क्या बात हुई? मतलब अंधभक्ति करना कहाँ तक सही है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि चीजें जैसे ठीक है, अगर इस तरह का समर्थन करना अंधभक्ति कहते तो भाई अंधभक्ति ही ठीक है। नहीं, लेकिन अगर जैसे युवा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में अगर युवाओं को नहीं मिलेगा, खैर मेरा ये काम नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, लोगों की राय जानना चाहता हूँ। जैसा ये भैया ने बताया कि हमको दिक्कत हो रही है, हम उसी बात को कोट कर रहे हैं इन्हीं को कि दिक्कत इस वजह से इनको हो रही है कि इनको जॉब अभी नहीं मिल रही है। क्या आप डी फार्मा करके बैठे हुए बैठे भाई, अभी कोई सरकारी वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, तो हम लोग डाले कहाँ से भाई? वैकेंसी निकले, यहाँ वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक हो जाते हैं। अच्छा, आप पेपर लीक वाले मामले पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखो कई सारे पेपर लीक के मामले हुए। वो जब तक मोदी सरकार रहेगी पेपर लीक होते रहेंगे, नौकरियां नहीं मिलेंगी। अगर नौकरियां मिलेंगी तो जाहिर सी बात उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। पैसा कोई देना नहीं चाह रहा है, अपनी जेब में रखना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात ये है भाई, पब्लिक तो चूती उसको भाई, मोदी साहब इतने हैं तो वही समझते हैं कि पब्लिक चूती है। ये नहीं सोच रहे कि हम भी चूती बन रहे हैं भाई। काट तो उनका रहा दिया है भाई, वो तेरा लगा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे बच्चों का क्या है, बच्चे बाद में नहीं मारेंगे, तुम बात रोटी रोटी कर लोगे, बच्चे भी ठेला लगाएंगे तुम्हारे। यही सोच है तो सोच रखो, यही तो होता है। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि कई पेपर लीक तो अभी देखे गए। आप नारियल पानी बेच के बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, यही सोच रखेंगे कि हाँ हमारे लड़के भी नारियल पानी लगाए, ये तो नहीं रखेगा कोई ना। नहीं, ऐसा तो नहीं, खैर ये खुद भी नहीं सोचेंगे, जो भी अगर नहीं सोचेंगे तो भाई सोच अपनी सोच को बदलना पड़ेगा ना कि हम अंधभक्त हैं तो अंधभक्त बने नहीं, तो अंधभक्त बने वही सरकार रहेगी, वही कुछ मिलेगा नहीं, फिर बैठे रहोगे मांगो भी, वही होगा फिर। और क्या कहते हैं इसमें आप, मतलब ये जो पेपर लीक हुआ इसी के ऊपर आप कोट कर रहे हैं सारी चीज़ें कि चल कैसे रहा है ना? ये क्या चल रहा है भाई? बिल्कुल चुतियापा चल रहा है। मोदी जब से 2014 से कितने पेपर लीक हुए हैं आप खुद जान सकते हैं भाई।
इससे पहले लेकिन मोदी जी तो नहीं आते ना पेपर लीक करवाने, ये भी तो सवाल बनता है। पेपर लीक करवाने यार वैकेंसियाँ निकलती हैं, ये बताओ इस बार कितनी वैकेंसियाँ कितनी अपने यूपी में कितनी निकली थी? नहीं नहीं, मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीजें हुई, कई पेपर हुए, 7-8 पेपर लीक 60,000 निकली थी भाई। 400 रुपए एक पेपर की फीस थी, 400 रुपए इंटू कर लो 60,000 से भाई कितना हो रहा है? दोबारा पेपर करा रहे हैं ना लोग, सरकार भाई हो रही जब है। पहले इलेक्शन होगा नहीं, पेपर होगा नहीं, सिंपल सी बात है। उसका अगर हार जाए तो क्या ये हमारा पेपर होगा? पेपर कौन बोल जी कब बोले थे बताओ? मोदी जी डायरेक्ट, योगी जी हाँ। डायरेक्ट बोले हैं कि पेपर फिर से होगा। हाँ, कब होगा? आए? कब होगा? अभी बच्चे क्या कहा जाता है, अभी तो चुनाव का समय चल हाँ, रहा चुनाव है। वही तो होगा भाई, चुनाव के बाद अगर जीतेगी नहीं के बाद पेपर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? 100% होगा। नहीं होगा, आप देख देख लेना भाई। आप भाई देख लेना ना। कैसे नहीं मैं बता रहा था मोदी सरकार रही, वो होगा ही नहीं। होगा। और जीतेगी, हार जाएगी कहेगी मैंने इसमें हम करेंगे तो होगा। हार जाएगी तो जो बच्चे पैसा भर के 400 रुपए भर के फॉर्म फिल किए उन्हीं का चूतिया सरकार। अच्छा ये बताइए, सरकार मान लीजिए आप कह रहे हैं योगी जी क्या कहा जाता है वो करवाए, ठीक है, लीक करवाए। योगी जी चलिए जिसको लीक करवाएंगे आखिर वो भी तो उनके पहचान का आदमी होगा, उनको तो होता कि वो तो अपनी नौकरी दे दिए होते, आखिर वो एग्जाम नहीं, ये बात मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, क्या कहना चाह जैसे रहे हो? मतलब मान लीजिए कह रहे हैं कि योगी जी लीक करवाए पेपर, हाँ। तो क्या कहते, तो कैंसिल क्यों किए आखिर? देखिए, पहली बात मैं इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती नहीं है, रहता। ठीक है। उसके सरकार के लेकिन जो कारिंदे हैं, जो अधिकारी हैं, ये उनकी जवाबदेही है, तय करना चाहिए उस समय, इस समय जवाबदेही कोई भी व्यक्ति है अगर पेपर लीक हो रहा है तो हमारा यही स्टैंड है। पेपर लीक केस समाजवादी का वो कर रहे हैं, एक सेकंड मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ ना, पर आप भी क्या कहा जाता है ये चीज जानते होंगे, जब समाजवादी का सरकार था जितने भी पुलिस आदमी बने थे सबके अटैक पे यादव था। अच्छा, आप खोज कर उसमें डालिए, लिस्ट निकालिए कब बने थे? भाई हमेशा देखता हूँ। आप देखिए, आप निकालिए, आप बताइए, आप इस टाइम में कितने याद निकाले हैं? हाँ, पंडित कितना यही निकले हैं, आ जाओ। यादव आपसे कोई नहीं है, क्या बता रहे हो भैया? यादव पुलिस में कोई इसमें नहीं है इस समय। अच्छा, यादवों को अब जगह नहीं मिल रही है? कहाँ मिल रही है बताइए, वो कहाँ मिल रही है जगह, यादव को कहाँ मिल तो रही इसके है? पीछे क्या कारण है, मतलब जातीय कारण आ गया क्या? हाँ वही है, वही कारण है। तो क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जातीय राजनीति, जातीय राजनीति हो रही है? मैं वो कहने की बात कोई नहीं हो रही। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि इस समय ठाकुरों का, ब्राह्मणों का ज्यादा वर्चस्व है, ये कहना चाह रहे हैं? तो हम भी यार IAS ऑफिसर बनना चाहिए मेरे को। तो आपकी सोच अच्छी है ना, आप सोच रहे हैं हम देखो हमारी सोच गुलामों वाली नहीं है। मैं क्या कहते हैं, नौकरी से भाई साहब एकदम से दूर रहना चाहता हूँ, नौकरी करना ही चाहते हैं अपन। लेकिन भैया ये बात जो अभी भैया बोले हैं, आप भी तो नहीं आगे इस सोच इंटरेस्ट तो नहीं मिल रही है, अब हमें क्या कहते हैं भैया, इंटरेस्ट भी नहीं है और करना भी नहीं चाहते। सच बता रहे हैं। तो फिर कोई बात ही नहीं, आप फिर बीच में आइए। 12-15 हज़ार की नौकरी ये किया सर्विस है, आप नारियल भेजिए इधर पीछे, किया सर्विस है, इधर ही अपन नौकरी करते भैया ऐसा कुछ बताए ना। पर अपन ने छोड़ दिया इधर ही। पर ये बताइए अखिलेश का भी सरकार रहा था यूपी में ना, कितना ट्रक इंस्पेक्टर की जॉब की आई बताइए, आप बताइए DI का कितना आया? ये बताइए, अखिलेश यादव के साथ आप इसमें कितना आया बताओ? ये इसमें एक आया, कितना आया 2015? इसमें तो नहीं आया, इसी नाते मैं आपसे भी तो पूछ रहा हूँ। इसीलिए इसमें कितना आया है, इसमें मैं मानता हूँ नहीं आया। इसमें नहीं किया, पर इसमें भी क्या कहा जाता है, एग्जाम्स तो होते हैं, सरकारी रिजल्ट.com खोलिए आप, भी फार्मा से रिलेटेड मान लीजिए, अब फार्मा वैकेंसी आई नहीं भाई, हम 5 साल से हम देख रहे नहीं आ रही। 2000 कितने में आई थी, आपको पता कितने में आई थी? अरे भाई अभी तो हम भी फार्मा करते हैं। अरे भाई ठीक है, वो बात 2018 ठीक में है। वैकेंसी आई थी, आप गूगल कर लेना तो पता चलेगा। तो 18 में वैकेंसी आई, तब से आई ही नहीं है, वो भी आई थी किसी की ज्वाइनिंग हुई नहीं, वो बताओ। हाँ, पेपर नहीं लीक हो जाता है, इसमें भी पेपर लीक हुआ, अभी पेपर लीक हुआ है। हम ज़रा इंतजार करके बैठ रहे, कब हमारा साला फाइनल हुआ था, 2 साल हो गए, हमारा हो ही नहीं रहा है। आप मतलब खाली यही कहना चाह रहे थे, तो आप तो क्या खाली यही बताना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव से तभी सब कुछ हुआ है। जब एक सरकार नहीं कर रही तो हम दूसरे को मौका देंगे, सिंपल सी बात है। वो तो हमेशा दिया जाता है, आज 10 साल पहले, अभी 10 साल क्या कहा जाता है, और मतलब कि भाजपा की सरकार है, 10 साल पहले तो कांग्रेस की अच्छा, सरकार आप थी। स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करिए, महंगाई के मुद्दे पर बात करिए, ऐसे मुद्दे पे ले आइए। ठीक है, चलिए, मैं मान गया। महंगाई तो बढ़ी है, तो हर आदमी जान रहा है महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बोलना चाहोगे कुछ भैया? महंगाई बढ़ी है कि घट? ठीक है, सब दोनों बढ़ी है। बढ़ी है, कितना बढ़ा है? क्या लगता है, जेब पे असर पड़ा है? जेब पे असर पड़ा है? आप क्या करते हो वैसे? क्या नाम भैया आपका? मैं तो अपने खुद का बिजनेस करता हूँ। खुद का बिजनेस करते हैं। क्या नाम भैया तुम्हारा? सुशील यादव। कहाँ के रहने वाले भैया? यहीं के? कौन क्षेत्र पड़ता? क्षेत्र कौन सा?
यही चित्र है। यहाँ से कौन खड़े हैं, सांसद ही कौन लड़ रहा है यहाँ पे? इतना अच्छा, लोगों को यही नहीं पता है कि उनका सांसद कौन बनने वाला है। अब इस पे आप बताइए क्या होगा। ये भाई हमारा सांसद कौन बनने वाला है? हमारा सांसद ये भी तो है, तो ये भी नहीं, तो नहीं। यहीं के आखिर इनके पास वोट मांगने आए ही नहीं लोग। वोट मांगने आए होंगे